कमलेश साहा ने क्या किया है और किसके कारण उसे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा। किस अचलकुंडे से जो कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहा हैं, वो एक नेक विचार और नेक विचारों के साथ जनता के बीच में रहने वाला परिवार है। जो देखिए, ताकत झोंकना, चुनाव लड़ना, दोनों का मेल बहुत जरूरी है। अमरवाड़ा विधानसभा की जनता के साथ में गलत हुआ है कि जनता के वोटों का है हिसाब ले, इंसाफ दिलाए और कांग्रेस पार्टी को पुनः विजय बनाए। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान अमरवाड़ा है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अमरवाड़ा विधानसभा के लिए इंचार्ज बनाया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रवि दांगी जी को। हमारे साथ हैं। क्या रणनीति है कांग्रेस की इस इलेक्शन को फतह करने की, जानेंगे समझेंगे। रवि भाई, अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं, यानी 4 महीने में तीसरी बार अमरवाड़ा की जनता वोट डालने जा रही है। आप कांग्रेस के इंचार्ज पर्सन है, कैसा देखिए? देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा का जो अपना पातालकोट का एरिया है, जो भारिया समाज का बड़ी संख्या रहती है, उनके बीच में जाकर देखा समझा कि जनता का यही प्रश्न यहाँ कमलेश साहा से है कि हमने आपको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बना के भेजा था। ऐसा क्या हुआ, आपकी ऐसी कौन सी डील हुई है जो कि आपने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर लड़ रहे हो, हम आपको वोट क्यों दे। तो ये समझ में आ रहा है ओवरऑल यहाँ पर कि जनता कांग्रेस के पक्ष की है, कांग्रेस को जिताते आ रही है, इसलिए वो 3 बार विधायक रहे हैं। और कांग्रेस से अब यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उन्हें वापस पार्टी, मतलब जो यहाँ की जनता है वो वापस विजय बनाएगी और आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद। और रही बात कांग्रेस की तैयारी, तो कांग्रेस की तैयारी तो हमेशा हर चुनाव में बहुत बेहतर रहती है, लेकिन इस उपचुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा में आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निरंतर दौरे हैं, फिर वापस चुनाव होने तक निरंतर यहाँ पर हैं। कमलनाथ जी आ चुके हैं, नकुलनाथ जी के भी दौरे हैं और एक विधायक, एक पूर्व मंत्री जी जो है उनको 4 बूथों, 5 बूथों की जिम्मेदारी दी है। मतलब हमारी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी है और जनता के बीच में हम कमलेश साहा ने क्या किया है और किसके कारण उसे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा, किस भ्रष्टाचार जो निरंतर किए हैं वो जनता को अवगत कराना और जनता को मालूम है अच्छी तरीके से। और रही बात अचलकुंडे से जो कांग्रेस प्रत्याशी धीरज साहा हैं, वो एक नेक विचार और नेक विचारों के साथ जनता के बीच में रहने वाला परिवार है, जो 4 पीढ़ियों से जनता की सेवा करते आया है ईमानदारी के साथ। ऐसा परिवार का अगर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए हर एक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूरी टीम अमरवाड़ा उपचुनाव में ताकत झोंके हुए है। देखिए, ताकत झोंकना, चुनाव लड़ना, दोनों का मेल बहुत जरूरी है। तो पूरी ताकत से तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अमरवाड़ा विधानसभा की जनता के साथ में गलत हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से जनता के वोटों को कमलेश साहा ने बेचा है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के वोटों का है हिसाब ले, इंसाफ दिलाए और कांग्रेस पार्टी को पुनः विजय बनाए। महल वर्सेस दरबार की लड़ाई आम जनता में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? फिर मैंने कहा कि कमलेश साहा 3 बार जीता है, कांग्रेस पार्टी से जीता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। आज राजा और प्रजा के एक ऐसे प्रत्याशी जो 4 पीढ़ियों से सेवा करते आ रहे हैं, उनके बीच में चुनाव है। तो जनता, मैं समझता हूँ, अपने बीच के बेटे धीरज साहा को आशीर्वाद देगी और राजा को ये सिखाएगी कि प्रजा के साथ अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, प्रजा के कहने पर आप नहीं चलोगे, तो आपको राजा के साथ में चुनाव नहीं जिताया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा लगातार अमरवाड़ा के अंत में, मुख्यमंत्री जो रात गुजारने वाले अमरवाड़ा में, इसको कैसा देखिए? देखिए, ये छिंदवाड़ा पूरा प्रदेश और देश ने लोकसभा चुनाव में देखा। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने ये पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा, मात्र 2 लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के नेता, प्रदेश लेवल के नेता पूरे एक वार्ड में ऐसे पड़े हुए थे जैसे उनके लिए छिंदवाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बन गया। ठीक है, लोकसभा में हार जीत चलती है, विधानसभा में हार जीत चलती है, मैं इसे इतने महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ कि ये समय के साथ में, क्योंकि कमलनाथ जी एक लंबे समय तक यहाँ पर रहे, तो आज भी जनता के बीच में है, जनता के दिलों में है, जनता उन्हें चाहती है। नकुलनाथ जी को बनाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी पुनः जनता के बीच में उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से पहले थे।
आज भी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता के बीच में रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये छिंदवाड़ा की अगर पहचान है पूरे देश में, प्रदेश में, तो मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के कारण है। और ये अमरवाड़ा विधानसभा से अगर कमलेश साहब जी 3 बार विजय भी हुए थे तो खुद के वोटों के कारण नहीं हो पाए थे, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का चेहरा था, कमलनाथ जी का साथ था, नकुलनाथ जी का साथ था, इसलिए कमलेश साहब जीते थे। अब नकुलनाथ और कमलनाथ जी का चेहरा धीरन शाह के साथ है, इसलिए धीरन शाह जीतेगा। प्रदेश प्रवक्ता जी का कहना बड़ा साफ है, रणनीति बड़ी स्पष्ट है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के सानिध्य में उपचुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आंचलकुंड दरबार का प्रभाव भी वे बताते हैं। अजय द्विवेदी, IBS 24 छिंदवाड़ा।